लो ना, भोलेनाथ का लो ना। दुनिया का सहारा लिया तो डूबने से बचोगे नहीं, डूबना निश्चित है। मध्याह्न की बेला में बड़ी सुंदर कथा हम सबने सुनी। आओ दादा, मध्याह्न की बेला में क्या सुना रहे थे, हम भूल गए, नहीं ध्यान है। भगवान द्वारिका जा रहे हैं, है ना? भगवान द्वारिका गए, सभी ने, जितने भी पांडव हैं, सभी पांडवों ने भगवान से नाना प्रकार के वरदान मांगे, मुझे आपके चरणों से प्रेम मिले। लेकिन कुंती मैया ने दुख मांगा, प्रभु देना चाहते हो तो दुख दो, अगर वास्तव में कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो। जब जब जीवन में विपत्ति आएगी, सीटी मारा मारा, जब जब विपत्ति जीवन में विपत्ति आएगी, तब तब आपका दर्शन होगा। ये भाव दुख मांगने का, दुख मांगने का भाव क्या है? यही है कि आपका दर्शन मिले, कि कृष्ण बदीय पद पंकज पंजरा अद्यैव मे विसतुमा न सदा जहां। ये मन बड़ा विचित्र है। प्रभु एन केन प्रकारेण मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। भगवत कार्यों में मन तो कदापि नहीं लगता, प्रभु की आराधना में मन तो कदापि नहीं लगता। मन लगता है जो दुनिया के जो विषय हैं, संसार के जो विषय हैं, इन विषयों में मन बड़ा लगता है। फेसबुक चलाएंगे, खूब ढेर सारी रील चलाएंगे, उनमें बहुत मन लगता है। और उन्हीं रीलों में जो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत सुंदर सुंदर बातें बताते, वो नहीं देखेंगे। हाँ, सुंदर नाच कौन रहा ये देखेंगे। हाँ, सुंदर रील किसकी, डांस करने की, क्योंकि विषयों में मन फंसा हुआ है हर एक मानव का। आज भगवान द्वारिका पहुंचे, द्वारिका में भगवान द्वारिका, क्योंकि द्वारिका के राजा हैं कृष्ण, द्वारिका में भगवान का भव्य स्वागत हुआ। आज कालांतर में अग्रिम कथा आप सुनेंगे, लेकिन सूत जी महाराज कथा को स्पर्श करते हुए, क्योंकि परीक्षित जी को आगमन कराना है। आज भगवान स्वधाम जा रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं। अर्जुन छोड़ने भगवान स्वधाम जा रहे हैं, अपने धाम को जा रहे हैं, चले गए। आज अर्जुन इतना दुखी है, इतना दुखी है। आज युधिष्ठिर को अपशकुन हो रहे हैं। जब हमारे जीवन में कोई संकट आने वाला होता है ना, तो हमको अपशकुन होने लगता है। आज युधिष्ठिर को अपशकुन हो रहे हैं। युधिष्ठिर बहुत चिंतित हैं। अर्जुन काफी समय हो गया, द्वारिका गया था, अभी वापस नहीं आया। आज मार्ग में अर्जुन आ रहे हैं, जो जिस गांडीव ने महाभारत जैसे युद्ध को जीता, बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े रथियों, महारथ, तो द्वारिका नाथ नहीं है, हमारे प्रभु साथ में नहीं है। आपको बताएं ना, मन जब व्यथित हो, और मन व्यथित होकर दुखी मन से कोई काम किया जाए ना, काम बनता नहीं है। आज अर्जुन का भी काम नहीं बना, युद्ध हार गए। आज इंद्रप्रस्थ लौट कर आए। इंद्रप्रस्थ जब आए ना, तो शरीर एकदम निस्तेज है। युधिष्ठिर ने देखा, भैया बताओ तो सही बात क्या है, आपका शरीर, आपके शरीर पे कोई तेज नहीं जान पड़ता। तो ऐसा तब होता है क्योंकि हम सब क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय त्याग की मूर्ति होता है, ब्राह्मण त्याग की मूर्ति होता है। बताओ तो सही क्या घटनाक्रम हुआ। और ऐसा होता है जब अनजान में गौ हत्या हो जाए, अनजाने में ब्रह्म हत्या लग जाए, तब ऐसा होता है। कहीं ऐसा कोई पाप तो नहीं हुआ। आज अर्जुन अपने भाई के सीने से लग गए, रोने लगे, मेरे प्राण, मेरे आधार, मेरे कृष्ण इस धरा को छोड़कर स्वधाम चले गए।
और जैसे ये कुंती माँ के कानों में ध्वनि गई ना, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारिकाधीश इस धारा को छोड़ चला गया, कुंती मैया तक्षण अपने प्राणों को त्याग कर वैकुंठ चली जाती है। आज पांडवों ने इधर राजा परीक्षित का जन्म हो चुका है। राजा परीक्षित नन्हे से हैं और अब परीक्षित नाम परीक्षित परिते रक्षिता है, जिसकी चारों तरफ से भगवान के द्वारा रक्षा की गई हो, वो है परीक्षित। और जब परीक्षित का जन्म हुआ ना, तो परीक्षित देख रहे हैं, सभी तो आ रहे हैं, सभी आशीर्वाद दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, लेकिन परीक्षित जी देख रहे हैं कि वो कहां है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी। आज पांडव जन भी मन विचार करते हैं, जब मेरा माधव नहीं है, जब मेरा कृष्ण नहीं है, जब मेरा द्वारिकाधीश नहीं है, तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा। आज सभी पांडव द्रौपदी को लेकर राजा परीक्षित का अभिषेक कर राज्य सौंप कर आज सभी हिमालय की यात्रा कर देते हैं। धीरे धीरे सभी पांडवों की समाप्ति होती है। सशरीर केवल राजा युधिष्ठिर ही वैकुंठ प्रस्थान करते हैं, अपने धाम प्रस्थान करते हैं। आज राजा परीक्षित, क्योंकि पांडवों के पोते हैं भाई, पौत्र हैं, पुत्र पिता के धर्म। जब उनके परिवार में इतनी धार्मिकता है तो पुत्र भी उसी का अनुसरण करेगा। अगर आप यज्ञ आदि अनुष्ठान कर रहे हो तो आपका बेटा भी, अब आपका बेटा भी निरंतर धार्मिक अनुष्ठानों में प्रेम करेगा, प्रीति रखेगा। यदि आप दुराचार कर रहे हो तो आपके बेटे पर, क्योंकि बाढ़ पुत्र पिता के धर्म, पुत्रों का विकास, संतति का विकास पिता के धर्मानुसार होता है। आज राजा परीक्षित राजा बन गए, और राजा बनने के उपरांत, क्योंकि बाबा ने कहा था कि राजा को चाहिए अपनी प्रजा को पुत्रवत रखे, जैसे अपने पुत्र का पालन पिता करता है, ऐसे का राजा को अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। आज राजा परीक्षित धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। आज राजा परीक्षित के मन में आया, हाँ आखेट खेलने जा रहे हैं, और आखेट का मतलब शिकार करना। आखेट का अर्थ है शिकार करना। शिकार, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं ना, बोले महाराज शिकार करना ये तो पाप है ना, शिकार करना तो पाप है। वहां जंतुओं को मारना, जीवों को मारना। भैया हमारे यहाँ भी बहुत से लोग पागल हो जाते हैं ना, तो जंगल में जंगली जानवर जो हिंसक जानवर हैं, वो जानवर जब पागल हो जाएं, उन पागलों को समाप्त करने के लिए अगर शेर पागल हो जाए पूरे जंगल को नष्ट कर देगा। तो ऐसे, क्योंकि राजा वन का भी राजा है भाई, राजा का कर्तव्य है वन की भी सुरक्षा करना। हमारे प्रधान जी बैठे हैं, अब प्रधान जी का मतलब ये नहीं कि आप प्रधान केवल यहाँ के लोगों को हो, नहीं, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो सरकारी प्रशासन की जमीन है, उसके भी आप राजा हैं। आप जो चाहें इस गांव में कर सकते हो, ग्राम सभा में कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अब तो पशु पालन भी प्रधान जी के हाथ में है। राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य, और श्रेष्ठ राजा, जो राजा श्रेष्ठ है, वो सर्वदा अपने धर्म का पालन करता हुआ, जो धर्म का पालन करेगा तो धनात् धर्मम ततः सुखम, फिर तो सुख मिलना है, यश मिलना है, कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। आपके पितर आपके कृत्य को देखकर प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। क्योंकि राजा बनना कोई खेल थोड़ी ना है, राजा के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ, प्रधान जी हमसे कह रहे थे, जब प्रथम दिवस में चर्चा हुई, बोले महाराज जब पहली बार प्रधानी बने तो बहुत दिक्कत सामना करना पड़ा, लेकिन जब मैनेजमेंट बन गया ना, तो आज हमारे गांव
चकाचक सारी व्यवस्था। कहने का भाव कि राजा का कर्तव्य है, नाना प्रकार के संकट भी जीवन में आएंगे, लेकिन अपनी प्रजा का भली भांति पालन करना, अपनी प्रजा पर सर्वदा प्रेम बरसाना, यही राजा का कर्तव्य है। आज राजा परीक्षित आखेट के लिए गए हैं। जो हिंसक पागल हो चुके जानवर हैं, ऐसे जानवरों का वध करना, और जब उन जानवरों का वध होगा तो राजा एक तो दो काज करते। पहले निशाना लगेगा, निशाना भी पता चलेगा कितना पक्का निशाना है, तीरंदाजी कैसी है ये भी पता चलेगा। आज राजा परीक्षित, लेकिन जब राजा परीक्षित सुंदर मुकुट पहना, रथ पर आरूढ़ हुए, चल पड़े, आखेट किया। आखेट करने के उपरांत आज राजा परीक्षित को प्यास लगी, और सूर्य कि हे सौनकादि, जब राजा परीक्षित को प्यास लगी ना, तो एक ऋषि एक महाराज जी के आश्रम में गए। उन महाराज जी का नाम है समीक जी। महाराज जी से निवेदन किया, आज राजा परीक्षित आखेट के लिए में उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा, और वो विचित्र दृश्य क्या था? देखिए समय का फेर देखिए, कहाँ ऋषि के आश्रम में, क्योंकि जब समय बदलता है, मानव का जब समय बदलता है, जब काल बदलता है, पाप होता है। और वो पाप होगा कैसे? जब अधर्म होगा। तो राजा परीक्षित से अधर्म होगा। आखेट खेलते समय एक वृषभ को देखा, एक बैल को देखा, और वो बैल की इतनी विचित्र दशा है कि तीन पैरों से, तीन पग से वो लंगड़ा है, एक पैर पे खड़ा है, साथ में गौ माता खड़ी हैं। बार बार उस वृषभ को ढांढस बता रही, परेशान ना हो, सब अच्छा हो जाएगा। और एक काला कलूटा व्यक्ति खड़ा है जो नाना प्रकार से उसको दंडित कर रहा है, उस वृषभ को, उस बैल को दंडित कर रहा है। राजा परीक्षित ने देखा तो रानी गया, मेरे राज्य में, मेरे पितरों की इस पावन भूमि में, मेरे पितरों के चरित्र पर, मेरे पितरों के इस नहीं हो सकता मेरे राज्य में। आज राजा परीक्षित आए और काले कलूटे पुरुष को बहुत तेजी से हटा और अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तो वध करने योग्य है, क्योंकि गौ को मारना अपराध है, गौवंश पर अत्याचार करना अपराध है। इस संसार का सबसे बड़ा, क्योंकि गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, ये महापाप, 5 महापाप हैं, जिसमें ये ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, ये महापाप है। गौ हत्या आवाज कल तो प्रायः है ना, सब सीताराम नाम अपने खेतों में ऐसा, हाँ हमने यहाँ नहीं देखा है, अभी हम खेतों में इधर थोड़ी दूर तक गए, ज्यादा दूर नहीं गए, यहाँ नहीं देखा। आजकल प्रायः हमने देखा गौ पर इतना अत्याचार जो असहनीय है। पहले क्या होता था, गौ माता गई सीधे सीताराम, हम सब ने लोभवश गौ माता को पाला। जब वो बुढ़ी हो गई या किसी कारण वो दूध देना बंद कर देती हैं, उनसे मेरा फायदा समाप्त हुआ, गौ का त्याग कर दिया, जाओ। अब वो गौ भटक रही है। कृषक अपनी खेती को बचाने के लिए, किसान अपनी खेती को बचाने के लिए चारों तरफ से तार लगा रखे, और तार भी ऐसा लगाए हैं भैया जो अगर फंस गया जानवर, हाँ गौ माता अगर फंस गई तो सीताराम कीड़े पड़ेंगे, सड़ सड़ के मरेंगे। और ऐसे नहीं, आपके समस्त कुल को बदुआ देकर मरेंगे। केवल आपको ही नहीं, पूरे कुल को, पूरे वंश का। आज हम अपना फायदा सोच रहे हैं ना। आपने एक बाबा जी हैं, जय गुरुदेव बाबा, जानते हैं क्या? नाम सुना जय गुरुदेव बाबा का? मथुरा में बाबा जय गुरुदेव ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, आने वाले समय में अधर्म अपनी अंतिम सीमा पर होगा, और जब अंतिम सीमा पर अधर्म पहुंचेगा ना, तो सबसे पहले गौ पर बहुत अत्याचार होगा। मारी मारी फिरेगी गौ, जिसको हम माता कहते हैं। अभी बोले ना, बोले गौ माता की, सभी लोग जय बोलते हैं।
लेकिन अत्याचार कौन कर रहा? हम ही कर रहे हैं। हम प्रायः अपनी कथाओं में निवेदन करते हैं सभी से कि आप अपने खेत को बचाओ, क्योंकि किसी सरकार ने, प्रधान जी, किसी सरकार ने छोड़ा है भाई। योगी ने छोड़ा हो, मोदी ने छोड़ा हो, अखिलेश ने छोड़ा हो, मायावती ने छोड़ा हो, ने छोड़ा हो, किसी ने छोड़ा हो? हमने दूध खाया, हमने छोड़ा, और हम ही और कर क्या रहे, सोच क्या रहे? हम छोड़ दिए भैया, हम तो मुक्त हो गए। मुक्त नहीं हुए। आपने दूध खाया, उनसे लाभ लिया, आप मुक्त कैसे हो गए? और आप बताएं ना, मेरे शास्त्र कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता संसार की मां है। और हमारे यहाँ गौ माता को पूजा जाता है। गोवर्धन पूजा होती है, नमाएं करती हैं। गोवर्धन पूजा क्या है? यही तो है, गौ माता का पूजा करते हैं। हाँ, शंकर जी की खूब पूजा करते हैं। शंकर जी के पास में नंदी बैठे रहते हैं पत्थर के। नंदी की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, कान में कह देंगे हमारा बेटा परीक्षा में पास होगा। लेकिन वही नंदी यदि द्वार पे आ जाए तो लठ लिए खड़े हैं, जय जय सीताराम दे धम। तो ऐसी पूजा का क्या लाभ? मेरे देवताओं से सीख लीजिए। हर एक देवता के पास में एक जानवर है, क्योंकि सृष्टि के लिए जानवर भी जरूरी है। आज का सांस उठा के देखो, हमारे भैया बैठे ना, अंकित भैया, आप क्योंकि आप अध्यापक हैं, कुछ बताना पड़ता होगा। आज हमारे केवल यही नहीं, आज पृथ्वी विनाश की तरफ अग्रसर है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि बड़े बड़े हिमखंड समुद्र में धीरे धीरे पिघले जा रहे हैं। आने वाले समय में समुद्र 10 इंच बढ़ जाएगा, और जब 10 इंच बढ़ेगा समुद्र, तो जितने तटीय क्षेत्र हैं सब विनाश को प्राप्त हो जाएगा। कारण क्या है कि हमें प्रकृति से कोई लगाव नहीं रह गया। हम प्रकृति को फालतू का समझ रहे हैं। तो देखो ना, कोरोना आ गया, कितने लोगों को रुला कर गया। उसका नाम था कोरोना। कौन को ना रोई देखी, सबको रुला के गया। और इतना ही नहीं, सभी को घर में कैद करके गया। प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करना बहुत बड़ा अपराध है, और ये मेरे लिए नहीं, आने वाले पीढ़ी बहुत बड़ा अभिशाप बनेगा। हमारे शिव जी वृषभ को रखते हैं, बैल को रखते हैं, दुर्गा मैया शेर की सवारी करती हैं। जंगल में रहता है शेर। भगवान नारायण गरुण पक्षी, शनि काक पक्षी, हमारे समस्त देवताओं के साथ में एक जानवर जुड़ा है। मानो हमारे देवता ये संकेत करना चाहते हैं कि प्यारे, इस संसार के लिए समस्त जीव जंतु जो भी हमने बनाया है सभी बहुत जरूरी है। अब तो भगवान ने नहीं बनाया है, वो भी पैदा हो रहा है ना। साइंस इतना पावरफुल हो गया है, एक कृत्रिम कर ले रहा है सब। वैसे आम हमारे यहाँ बगीचों में हुआ करता था। हाँ, बड़ा आनंद आता था आम को खाने में। आज तो वो क्या बोलते हैं, हाइब्रिड का आम आ गया, और ऐसा आम आ गया कि आपको 12 मास मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी महीने में, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ चल रही है। इसी का दुष्परिणाम है कि हम सब धीरे धीरे, हमारी धरती, हमारा गांव, हमारा प्रदेश, हमारा देश, ये पूरा विश्व, पूरी धरती ये विनाश की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखिए न, कहीं भूकंप आया, कभी हम लोग जब छोटे छोटे से थे तो सुनते थे। हाँ, मैं माताजी कहती थी, पिताजी कहते थे भैया सावधान हो जाओ, 12 बजे हाला डोला आएगा, है ना, बोलते थे हाला डोला आएगा। भूकंप का नाम नहीं सुना था, लेकिन आज प्रायः समाचार न्यूज पे रोज देखो, कहीं नेपाल में भूकंप, कहीं भूटान में भूकंप, कहीं जापान में भूकंप, कहीं भारत के किसी कोने में भूकंप। इस प्रकार की घटनाएं प्रायः हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने धर्म को भूले पड़े। और ये केवल हम नहीं, समस्त मानव, जितनी भी मानव प्रजाति है, पूरी मानव प्रजाति अपने धर्म को भूली है, अपने आप को भूली है, अपनी प्रकृति को भूली है। भगवान ने कितने बड़े बड़े उपहार दिए, उन उपहारों को भूल चुकी है। आज जैसे कि
एक गोवंश पर अत्याचार होता देखा, राजा परीक्षित से रहा नहीं गया और दौड़ पड़े, मारने के लिए उद्यत हो गए। रोक काला कलोटा और ने वो कलयुग महाराज, कलयुग महाराज हाथ जोड़कर खड़े, आपकी शरण में हूँ राजा, आपकी शरण में हूँ, मुझे मारो मत, क्योंकि मैं तो काल हूँ, काल बल द्वापर युग जा रहा, अब मुझे ही आना, लेकिन मेरे राज्य में तुम्हारा कोई स्थल नहीं। वृषभ से पूछा आप कौन है? वृषभ ने कहा मैं धर्म हूं। आपके पास में जो गौ मां खड़ी हैं ये कौन है? बोला ये धरती है, ये धरती माता, क्योंकि धरती माता बहुत परेशान है, क्योंकि धर्म के 3 पैर चले गए हैं। सत्य, धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, दया, दान। सत्य सतयुग में चला गया, सतयुग में सभी सत्य बोलते थे, कोई झूठ नहीं बोलता था। त्रेता में सभी तपस्वी थे और द्वापर में दया के द्वारा धर्म किया जाता था। कलयुग में केवल दान के द्वारा धर्म संभव है। अब आजकल अगर दान दे देना तो पहले घर पे बोर्ड लग जाता है कि हम सबसे बड़े दानी हैं। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि हे भैया, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। कलयुग का प्रभाव इतना हो गया है मानवों पर कि जो दान का पैर भी धर्म का शेष रह गया है, वो भी लोग पर लगे हुए हैं, दान भी नहीं करना चाहते। आपको बताए ना, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं बहुत लघु था, एक सेठ जी थे, बजरंगबली के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, बहुत अपार धन था, कभी दान नहीं किया था। एक बार एक संत आए, संत ने बोला जाओ ना कुछ कौड़ी, पहले कौड़ी चलती थी ना, तो कौड़ी दान कर जाओ। आज जब ज्यादा कहा ना तो सेठ ने भी मन में सोचा चलो ना, हाँ 10 का सिक्का हाथ में पकड़ा और चल दिए। हनुमान जी के मंदिर में बहुत बड़ी लाइन लगी थी, लाइन में लग गए, बार बार मुट्ठी खोलते हैं, 10 के सिक्के को देखते हैं, हाँ तो जा रहा है। बड़ा मेहनत किया था, बड़ा परिश्रम किया था, परिश्रम के द्वारा तुझे पाया था, आज तो मुझे छोड़कर जा रहा, बड़ा कष्ट हो रहा है। बार बार सिक्के को खोल खोल के देखते। धीरे धीरे सेठ जी की बारी आई और जब ना जैसे हनुमान जी के पास पहुंचे, निवेदन किया, वंदना की और सिक्का को खोल कर देखा, सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरा और देखा जब मुट्ठी में ज्यादा देर पकड़े रहोगे तो पसीज जाएगा ना। देखा अरे राम राम, तू भी रो रहा है, तू भी मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता। शेर जी ने सिक्का झट से जेब में रख लिया, प्रणाम कर लिया, चलते बढ़े। ये दान की स्थिति है। मेरा लोभ, मेरा मोह मुझे परमात्मा के चरणों में जाने से रोक रहा है। ऐसे मोह का क्या करना, ऐसे लोभ का क्या करना जो परमात्मा से अलग कर दे, जो भगवान से अलग कर दे। ऐसे लोभ का कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे मोह का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि कलयुग में दान के द्वारा ही धर्म किया जा सकता है, तपस्या कर नहीं सकते। प्रायः आप सभी के घरों में मंदिर छोटा छोटा बना होता है, लड्डू गोपाल रखे, भगवान विराजमान है। वहां गए, हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ किया, हनुमान ज्ञान गुण सागर, अरे देखो बच्चा जीने में चढ़ रहा गिर जाएगा, राम अगले बलधामा, देखो देखो मोबाइल किसका फोन आ रहा। ऐसी पूजा हो रही है। यज्ञ भी हो रहा है, कहीं कहीं हमने देखा यज्ञ भी हो रहा है। तो यज्ञ कैसा हो रहा है, मेरा नाम खूब हो जाए, हाँ विधायक जी भी आ जाएं, सांसद जी भी मुझे जान जाएं, हाँ ये मंत्री जान जाएं, वो मंत्री जान जाएं, इसलिए यज्ञ किया जा रहा है। वहां भी भगवान को बतासा चढ़ाया जा रहा है। पिट्टू भैया भगवान को बतासा भोग लगा रहा है, और सांसद जी आ गए तो उनको लखनऊ से मिठाई लेके आए। बोलो राधे राधे, आवाज नहीं आई, बोलो राधे राधे। सांसद जी के लिए मीठा कहां से आ रहा है? प्यारे, यदि आपको जो खाओ वो भगवान को दो, जो आपको है, आपके पास जो उपस्थित है वो परमात्मा को समर्पित करो। और जब ऐसा भाव बनाकर आप उस प्रसाद को पाओगे ना, तो वो आपके खाने योग्य नहीं, वो प्रसाद का है,
और जब भगवान का प्रसाद आपके हृदय में जाएगा तो आपका हृदय तो पवित्र बनेगा। और जब हृदय पवित्र बनेगा और जब हमारा अंतःकरण पवित्र है तो दुनिया पवित्र दिखाई पड़ेगी। बोलो ना राधे राधे। राधे राधे बोलने में कंजूसी नहीं चलेगी ना प्रधान जी, हम जबरदस्ती बुलवा लेते हैं। बोलो राधे राधे कहने का भाव है। राजा परीक्षित ने कहा नहीं, हमारे यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, मना कर दिया। लेकिन शरण में, लेकिन बाबा कहकर गए थे अगर शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे शरण देनी चाहिए। आज राजा परीक्षित ने शरण में दिया। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ऐसा कृत्य कर रहे हो तो तुमको कोई अच्छी जगह नहीं, हाँ 4 जगह दी है। द्योतम पानम स्त्रिया, द्योत जहाँ जुमा होता हो, जहाँ ताश आजकल बोलते हैं ना दोपहर का समय खाली मिल गया चलो थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, ये कलयुग का वास है। पानम मद्यपान करना, मदिरा का सेवन करना, ये कलयुग का प्रभाव है। और जो कलयुग के प्रभावी लोग हैं वो मद्यपान करते हैं। स्त्री का अर्थ ये नहीं है हमारी माताओं से मतलब नहीं है, वैश्यागमन करना, इसमें कलयुग का वास है। सोना अर्थात जो निर्जर जगह हो, जहां सर्वदा अंधेरा रहता हो, वहां भी कलयुग का वास होता है। अब कलयुग ने देखा, कल्कि ने देखा ये तो बड़ा विचित्र मामला है, हमको तो सब ऐसी विचित्र। हे राजन आपसे निवेदन है, आपने समस्त ऐसी ऐसी जगहों को दिया, कोई एक अच्छा स्थान भी दे दो। अचानक कुछ काल की कृपा, प्रभु की कृपा राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, आपका वास स्वर्ण में भी होगा। और संयोग से राजा परीक्षित मुकुट भी सोने का पहन रखे हैं, लेकिन सुवर्ण में वास तो है, लेकिन वो सुवर्ण कैसा हो जो सत्यता के साथ में रखा गया स्वर्ण है, उसमें कभी भी कलयुग आ नहीं सकता। चोरी के द्वारा लाया गया सोना, अधर्म के द्वारा कमाया गया सोना, उसमें कलयुग का वास होता है। और ईमानदारी से कमाया हुआ सोना, और ये जो मुकुट पहना है राजा परीक्षित ने, ये पांडवों का नहीं है, ये जरासंध का मुकुट है। और जरासंध तो आप जानती हो कितने बड़ा धर्मात्मा था, बड़े बड़े राजाओं को बंदी बनाकर पीट डालता था, ऐसा विचित्र राजा था जरासंध। कंस का ससुर था। आज जैसे ही सुवर्ण में बोला, कलयुग सूक्ष्म स्वरूप बनाकर राजा परीक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। क्योंकि जब राजा को बिगाड़ेंगे तभी प्रजा बिगड़ पाएगी, वैसे क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा। राजा यदि आपके गांव का धार्मिक है तो आप ये धर्म में अभिरुचि रखोगे। राजा अधार्मिक है। एक बहुत अच्छी चर्चा हमारी हुई थी प्रधान जी से, बोला हम कभी किसी को ड्रिंक करने के लिए पैसा नहीं देते, आपको चाहिए तो आ जाओ, हम 2000 3000 जो भी आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता अनुसार आपको धन दे देंगे। अपने बच्चों के वस्त्र लाओ, अपने बच्चों के लिए मिठाई लाओ, अपने लिए मिठाई लाओ, और जितना जो खा सकते हो खाओ, इसमें कोई, लेकिन हमसे कभी भी हाँ इसके लिए पैसा मत मांगना, मद्यपान करने के लिए धन कभी कामना भी मत करना। कह रहे थे लोग आते ही नहीं, क्यों? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। ऐसे लोग जब आप कुसंगति में नहीं हैं तो आपको कुसंगत लोग ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे को तैसा मिले। आज वही राजा परीक्षित से अपराध हो रहा है। आज जल मांगा, जल न मिला तो राजा को क्रोध आ गया। राजा परीक्षित को जब क्रोध आया ना, तो एक मरा हुआ सर्प पास में पड़ा था, उसको समीक ऋषि के गले में डाल दिया। आज जैसे डाला ना चले गए। समीक ऋषि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। आज जैसे श्रृंगी ऋषि को ज्ञात हुआ ना, राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, जाओ राजा परीक्षित को मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिवस राजा परीक्षित को तक्षक नाम का सर्प डसेगा, जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। और श्राप देने के उपरांत, क्योंकि श्रृंगी ऋषि बहुत क्रोधी स्वभाव के, अपने पिता के पास आए। पिता ने जब
जाना ना कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, मेरे बेटे ने श्राप दे दिया। समीक जी ने श्रृंगी ऋषि को बहुत डांटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ा धार्मिक आ जाए। तुम्हें क्या पता, समय काल के वश में आकर, कलयुग के वश में आकर राजा परीक्षित ने ऐसा अपराध किया। लेकिन आपको बताए ना, बंदूक से गोली, धनुष से तीर और मुख से वाणी अगर निकल चुकी है ना, तो ये वापस आने वाली नहीं है। आज अपने शिष्यों को भेजा, जाओ राजा परीक्षित को सूचना दो कि आज से सप्तम दिवस आपकी मृत्यु होना निश्चित है। और आपको बताए ना, ये गारंटी केवल राजा परीक्षित के पास ही थी कि केवल 7 दिन में मुझे मरना है। 7वें दिन बीच में ब्रह्मा जी भी चाहे जाएं, यमराज भी आ जाए तो मुझे मार नहीं सकता। और संसार में किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि हम 7 दिन में मरेंगे। मरना 7 दिन के अंतर्गत है, लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं कि आज से 7वें दिवस मरेंगे। कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए प्राण पखेरु। आज राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचे। महल में पहुंचकर राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा, और जब मुकुट उतारा ना, तो जैसे मुकुट हटाया, राजा परीक्षित को याद आया कि मैंने एक ऋषि का अपराध किया है। ऐसे अपराध के लिए तो मुझे मृत्यु दंड मिले, वो भी कम है। नाना प्रकार से आत्मग्लानि कर रहे हैं राजा परीक्षित। इधर शिष्य कुमार आकर राजा परीक्षित को बताते हैं, महाराज आपको श्राप मिल चुका है। आज राजा परीक्षित के जीवन में वैराग्य आ गया कि अब परमात्मा को पाना है, प्रभु के चरणों को पाना है, वैकुंठ को पाना है। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय जी को गद्दी सौंपी और वन को चल पड़े। गंगा जी के तट पर आए बैठे हैं। जब ऋषियों को ज्ञात हुआ कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, सभी ऋषि दौड़े दौड़े आए और राजा परीक्षित सभी से एक ही प्रश्न करते हैं कि कम समय में, केवल 7 दिन में मुझे मोक्ष मिले तो कैसे मिले। जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस कुचक छुटकारा हो तो कैसे हो। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सभी नाम जब कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ये बता रहा है, नाना प्रकार से सभी ने अपनी मंत्रणा दिया, लेकिन कोई निश्चित नहीं कर पाया कि हाँ, इसी के द्वारा आपको मोक्ष मिल सकता है, प्रभु के चरण कमलों का स्नेह मिल सकता है। प्रभु की कृपा से, भगवत कृपा से उसी सभा के मध्य में आदरणीय सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जैसे सुखदेव जी आए, तन पर केवल कौपीन है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, विचित्र मुखमंडल है, विचित्र मुखमंडल की शोभा है, मानो कोई नया, कोई दूसरा सूर्य राजा परीक्षित की सभा के मध्य उपस्थित हो गया हो। ऐसा विचित्र तेज मुखमंडल पे विद्यमान। सुखदेव जी महाराज आए सभी, और आपको बताएं ना, ऐसे नहीं, वहां वेद व्यास जी भी बैठे थे उस सभा में। आदरणीय जो सुखदेव जी के पिता हैं और सुखदेव जी के बाबा भी वहां बैठे, पाराशर वो भी बैठे, बड़े बड़े विद्वान, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि बड़े बड़े विद्वान ऋषि बैठे। लेकिन इतने कम समय में मोक्ष के बारे में कोई नहीं बता पा रहा। सुखदेव जी महाराज आए और राजा परीक्षित का सबसे पहला प्रश्न है सुखदेव जी से, प्रभु विधिवत पूजन किया, आसन पे बिठाया और सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे महाराज, आपसे निवेदन है, मुझे श्राप लगा है कि मुझे 7 दिन में मरना है, आज से 7 दिवस में निश्चित है, इतने कम समय में मुझे मोक्ष मिले तो कैसे मिले, मुझे प्रभु के चरण कमलों का स्नेह मिले तो कैसे मिले। भगवान सुखदेव ने कहा कि हे राजन, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः सोले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। अगर आपको भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो। आसन को जीतना मतलब एक आसन पे बैठना। अभी नहीं, हम लोग देखो ना बैठे हैं तो एक आसन आप बैठे रहते, आपको जितनी देर कथा सुनाएंगे एक आसन आप बैठे रहेंगे।
अब आप लोग बैठेंगे कभी यूं टांग उठाएंगे ऐसे। जितासनो, अपने आसन को जीतो। दूसरा नियम, जितासनो जितश्वासो, अपनी श्वास पर नियंत्रण करना। प्राणायाम जो बाबा रामदेव सिखाते हैं, संसार पे रोज आते हैं, अनुलोम विलोम, कुंभक, रोचक, पूरक, 3 प्रकार का प्राणायाम होता है। अपनी श्वासों को नियंत्रित करना। और तीसरी बात है जित संगो, संग को जीतना। और ये सबसे बड़ा कठिन है, और ये कर वही पाता है जिस पर प्रभु की कृपा है। आजकल क्या हो रहा, हम शराबी के साथ में हैं। शराबी ने एक बार निवेदन किया, भैया लो ना थोड़ा ट्राई करो, एक बार मना कर दिया, दोबारा लो ना मना कर दिया, लाओ देखा। लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा है, इन सब के मध्य होकर भी विकार नहीं आता, ये प्रभु की कृपा है। नाना प्रकार की कुसंगतियों में पड़कर उनके अंदर उसका अंश भी नहीं बैठता है, ये प्रभु की कृपा है, ये मेरे गोविंद की कृपा है। संग को जीतना, आपको बताए ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अच्छे लोगों का संग करो, संतों का संग करो, साधुओं का संग करो। और चौथी बात है जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बनो, अपनी इंद्रियों को जीतो। और इतना ही नहीं, इतना जीतने के बाद सबसे बड़ी बात है सोले भगवतो नित्यम मनः संधारये धिया। मन को जीतना। इतना जीतने के बाद फिर विचित्र मन रह जाता है, और मन बड़ा चंचल है, मन रुकता नहीं। बैठे कथा में है, मन रखा घर में। बैठे हम कथा में हैं, मन रखा है लखनऊ में। देखो ना मन की गति कितनी तीव्र है। बैठे यहाँ हैं, अभी अमेरिका के बारे में देखो, अमेरिका पहुंच जाएगा मन। थोड़ा सा आया, अमेरिका में बैठा है मन। कितनी गति है। मन को जीतना बड़ा कठिन है, लेकिन मन को जीतना संभव है। कैसे? आपको जितेंद्रिय बनना पड़ेगा। जब आप जितेंद्रिय बनोगे तो मन आपके आबिर, और संभव तब होगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अगर आप संयमित जीवन जी रहे हैं, आपके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, यदि आपका संयम है तो उस संयम के द्वारा आप अपनी इंद्रियों को जीत सकते हो। और जब संयमित जीवन आपका, संयमित इंद्रियां हो जाएंगी, तो मन अपने आप आपका स्थिर हो जाएगा। धीरे धीरे प्रयास करते करते आज सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, यदि आपने अपने मन को वश में करके अगर प्रभु के चरणों में अपने मन को स्थापित कर दिया तो आपका कल्याण होना निश्चित है। सबसे बड़ा संसार का भय है मरना। सभी मरने से डरते हैं। हम कोई कुछ कहेंगे तो ये हमको मरने से डर नहीं लगता, लेकिन कहीं आ जाए ना, सामने खड़ी हो जाए मौत, सभी को डर लगता है, सभी भागते हैं। 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से। प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, मैं किसको पूजूं? आजकल प्राय कोई कहता कृष्ण को पूजो, कोई कहता राम को पूजो, कोई कुछ नाना प्रकार के। कलयुग में तो नाना प्रकार के देवता बन गए, और भगवान के अवतार कितने हैं। मानव का वास्तविक धर्म क्या है? सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, मेरा उद्धार कैसे हो? इस प्रकार से नाना प्रकार से सुखदेव जी से आज परीक्षित ने 6 प्रकार के मुख्य प्रश्न पूछे। और आपको बताया ना, यदि पूजने की बात आवे तो सभी का सम्मान करो। हनुमान जी के दरबार में पहुंचो तो हनुमान जी का वंदन प्रणाम नमस्कार करो। कान्हा के यहाँ पहुंचो, वृंदावन पहुंचो तो हमारे कान्हा का पूजन करो। अयोध्या पहुंचो तो राम का पूजन करो। लेकिन एक साधे सब साधे, सब साधे सब जा। आपके हृदय में यदि आप हनुमान जी को मान रहे हो तो राम में ही हनुमान को देखो, शिव में ही हनुमान को देखो, कृष्ण में हनुमान को देखो।
यदि आप कान्हा को मान रहे हो तो शिव में ही कृष्ण को देखो, शिवलिंग में ही राम की मूर्ति में ही। एक बार तुलसी बाबा वृंदावन गए, लोगों ने बिहारी जी का बड़ी बड़ी प्रशंसा किया। वृंदावन गए, कुछ चेला चपेटा भी थे, बोला वृंदावन बिहारी जी के दर्शन कर लेते ना। बिहारी जी मेरे राघव के रूप में दर्शन देंगे तब हम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। बिहारी जी के मंदिर गए और बिहारी जी से कहा मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हो? मुझे राम। बिहारी जी को राम बनना पड़ा, राम के रूप में बिहारी जी दर्शन देते हैं। क्योंकि एक ही साधे सब सधे, एक ही साधना करोगे, एक ही पूजा करोगे तो सब अपने आप आ जाए। लेकिन मार्ग में यदि हनुमान जी मिल जाए तो उनको भी सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। राम में ही अपने इष्ट को देखो, हनुमान में ही अपने इष्ट को देखो, शिव में ही अपने इष्ट को देखो, कृष्ण में ही अपने इष्ट को देखो, क्योंकि तत्व एक ही है। आज सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं राजा परीक्षित के, प्रभु आपसे निवेदन ये है, आप मुझे सृष्टि का विस्तार बताओ आज। और भगवान के अवतार के बारे में पूछा, और आपको बताए ना मुख्य अवतार 12 हैं, वैसे भगवान के 24 अवतार। और वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, प्रभु की कथा अनंत है, प्रभु अनंत हैं। और इतना ही नहीं, रोम रोम ब्रह्मांड बसई, भगवान के रोए रोए में ब्रह्मांड है। श्री सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार बताया। करार विंदेन पदार विंदम, वो ब्रह्म जिसको पैर नहीं है लेकिन चलता है, जिसको हाथ नहीं लेकिन कर्म करता है, नेत्र नहीं दिखता है सभी को, ऐसा ब्रह्म। बोले नहीं, अरे महाराज ये तो बताओ ना, कुछ तो होगा, कोई स्वरूप तो होगा। तो हाँ स्वरूप है, वो क्या है? बोले बाल मुकुंदम मनसा स्मरा। आपने के चित्र देखा होगा, एक बट के ऊपर एक नन्हा सा बालक पैर का अंगूठा चूसता हुआ, वही ब्रह्म जब संसार में कुछ नहीं होता, केवल जल के अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल वही नन्हा सा बालक, नन्हा सा वही ब्रह्म, उस ब्रह्म की जब इच्छा होती है तब वो विष्णु बनकर संसार को आगे बढ़ाता है, वही शिव बनकर संसार को आगे बढ़ाता है। नाना प्रकार के कल्पों में नाना प्रकार की अपनी लीलाएं करता है, वो अकेला ब्रह्म। जैसा कि हमने आपको बताया था ना दोपहर की बेला में, आप अकेले हो लेकिन पत्नी के पास गए तो पति बन गए, पुत्र के पास गए तो पिता बन गए, हो आप अकेले। ननिहाल पहुंचे तो भांजे बन गए। इस प्रकार से जहां भी आप जाओगे, हाँ आपको नाना प्रकार से उद्बोधन मिलेगा, लेकिन आप हो अकेले। इसी प्रकार भगवान एक है, लेकिन जब नाना प्रकार के कल्पों में नाना प्रकार के स्वरूप रखकर जब वो लीलाएं करता है, तो यहाँ जो 18 पुराणे महर्षि वेद हैं वो कल्पों की कथाएं, देवताओं की नहीं, एक ही देव है जो बालम मुकुंदम मनसा स्मरा, वही ब्रह्म है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना बालकों को इसे पैर नहीं मार जाता, हाँ अगर मार दिया तो भैया नमस्कार कर लो, बालक ब्रह्म का समान है। जो नन्हा सा बालक, क्योंकि बालक को कोई ज्ञान नहीं, मेरा पिता कौन नहीं पता। एक 5 महीने के 5 महीने के बालक को क्या पता होगा कि मेरा पिता कौन, मेरी माँ कौन, मेरी बहन कौन, मेरा मामा कौन, क्या उसको पता होगा? क्योंकि ब्रह्म का अर्थ है जो सभी को समान दृष्टि में देखे, सभी के प्रति प्रेम समान हो। उस ब्रह्म की जब इच्छा हुई, उस ब्रह्म ने नारायण को उत्पन्न किया, नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को आदेश मिला सृष्टि को बढ़ाओ। आपको बताएं ना, ब्रह्मा जी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, आज ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे, सृष्टि को भगवान का आदेश हो गया सृष्टि को बढ़ाया जाए, तो कैसे विचार कर ही रहे थे। मन से 4 बेटे उत्पन्न हो गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई।
हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने आदेश किया, बेटा जाओ संसार का विस्तार करो। पिताजी मुझे इस चक्कर में न डालो, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, प्रभु की तपस्या करना चाहता हूँ। मैं संसार में आपकी कोई संसार को बढ़ाने में कोई सहायता नहीं कर सकता। जब ऐसा कहा ना तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कितने ही बड़े सदाबने रहोगे। सनत कुमारों ने कहा तब बहुत अच्छा है, जब हम इतने बड़े बने रहेंगे तो आप कभी शादी के चक्कर में पड़ोगे नहीं पड़ोगे। 5 वर्ष के हैं, करोड़ों वर्षों की आयु है, लेकिन दिखते 5 वर्ष के हैं। जब हम इतने ही बने रहेंगे ना तो शादी का झमेले खत्म। सनत कुमार, आज ब्रह्मा जी को क्रोध आया ना, दोनों भौं एक जगह, जब क्रोध आता है ना व्यक्ति को, देखो ना कैसा क्रोध आता है, और दोनों भौं जैसे एक पास भिड़ी, भौं एकदम चटकी और उससे रुद्र की उत्पत्ति हो गई। बोले रुद्र भगवान की जय। जिनको हम शंकर के रूप में पूछते हैं, शिव के रूप में पूछते हैं, लेकिन जो शिव है, शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। शिव ही नारायण है और नारायण ही शिव है। आदि शिव, आदि शिव, आदि नारायण। ये तो रुद्र जो संहारक हैं, जो सृष्टि को संहार करके उस महाशिव में मिल जाते हैं, महानारायण में मिल जाते हैं, क्योंकि तत्व एक ही है, स्वरूप है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो अकेले होगा, नाना प्रकार के मंत्री, गृह मंत्रालय अलग है, ये मंत्रालय अलग है। इस प्रकार से आज भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, रुद्र की उत्पत्ति हुई इस प्रकार से। मरीचिर अत्रि अंगिरसौ पुलस्ता पुलह क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्त्र नारदम्। ब्रह्मा जी के द्वारा 10 मानस पुत्र प्रकट हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10 में है नारद जी। लेकिन सभी बैरागी बनते जा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि सृष्टि को बढ़ाएं तो कैसे। फिर उस ब्रह्म ने अर्धनारीश्वर आदेश किया, जब तक नारी की संरचना नहीं करोगे तब तक सृष्टि आगे बढ़ नहीं सकती। उपरांत ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को प्रकट किया और उन्हीं के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ, और उन्हीं के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु की हम सब संतान हैं, इसलिए हम सब मानव। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, बोलो ना राधे राधे। हम सब मानव इसलिए हैं क्योंकि हम सब मनु की संतान हैं। और आजकल हम लोग जातियों में बटे, कोई गुप्ता बना बैठा, कोई पंडित बना बैठा, कोई शुक्ला बना बैठा, कोई वर्मा बना बैठा। हम सब एक ही पिता की संतान हैं। आज देखो ना बागेश्वर वाले बाबा जी, बागेश्वर वाले बाबा जी, आप सभी लोग न्यूज चैनल पे देखे होंगे, बहुत बड़ी यात्रा निकाले, भारत जोड़ो, हिंदू सनातन, इस प्रकार से बड़ी सुंदर यात्रा हमने निकाली। ऐसी यात्राओं को देखकर जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करें, ऐसी यात्राओं, और उस यात्रा का विशेष, उस यात्रा की विशेष बात यह है कि वहां जाति पाति को मिटाना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब एक ही पिता के संतान हैं। मनु और शतरूपा की संतान होने से हम सब मानव हैं। और आज हम सब नाना प्रकार के पंथों में, नाना प्रकार की जातियों में बढ़कर और नाना प्रकार के कलह कर रहे हैं। वो अपनी जाति को देख रहा, वो अपनी जाति को देख रहा, वो अपनी जाति को देख रहा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, और मरीचि के पुत्र हैं कश्यप जी। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं। सबसे बड़ी पत्नी अदिति, जो देवताओं की मां है, और दूसरी पत्नी दिति। आज कश्यप जी संध्या वंदन करने के उपरांत बैठे, और सायंकाल की बेला है। सायंकाल की बेला में माता दिति आई और निवेदन करती हैं। आज कामातुर अवस्था में आकर बार बार कश्यप जी से निवेदन करती हैं। कश्यप जी समझाते हैं,
हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सायंकाल की वेला में यदि कोई हमसे कुकर्म हो तो उसका प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि रुद्र अपने गणों के साथ में सृष्टि का हाल चाल लेने के लिए निकलते हैं। यदि ऐसी कोई विचित्र अवस्था में हम सायंकाल की वेला में हो, क्योंकि शाम के समय में हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भोजन नहीं करना चाहिए, एकदम शांत रहना चाहिए, सुंदर भगवान का भजन करना चाहिए। जितने भी आपको तीर्थाटन में मंदिर आदि मिलेंगे, जितने भी आप अयोध्या जाओ, शाम की आरती उसी समय होगी जब दिन और रात मिल रहे होंगे, संध्या का समय होगा, उस समय वहां आरती होगी, क्योंकि वही समय रुद्र का भ्रमण करते हैं। और उस समय यदि कोई जैसा भी कार्य करता मिला तो भगवान उसको वैसा ही आशीर्वाद देते हुए निकलते जाते हैं। आज बड़ा समझाया दिति जी को, लेकिन समझ में नहीं आया। अंत में उनकी इच्छा पूर्ति के लिए इच्छा को पूर्ण किया। कालांतर में गर्भ ठहरा, क्योंकि रुद्र का प्रकोप है। कश्यप जी ने बताया कि तुमको संतान होगी, वो भी राक्षस, बड़ी विचित्र संतान होगी। अब दिति कश्यप जी के चरणों में गिर गई, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं काम के आवेश में आकर नाना प्रकार से कृत्य कर बैठी, मुझ पर कृपा करो। कश्यप जी ने सांत्वना दिया, परेशान मत होइए, आपके यहाँ होंगे तो राक्षस, क्योंकि अपराध किया है, अपराध का दंड निश्चित है। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई है ना तो उसका दंड तो निश्चित है। आपके यहाँ बेटे तो होंगे, लेकिन बेटों को मारने के लिए खुद नारायण को आना पड़ेगा। बोलो ना राधे राधे। दिति मैया को थोड़ी संतुष्टि मिली, हाँ कोई बात नहीं, बेटा होगा, लेकिन प्रभु के द्वारा हनन किया जाएगा, वैकुंठ में मिलेगा। कालांतर में मैया दिति गर्भवती हुई। कालांतर गर्भ में इतना भयंकर प्रफुल्ल तेज, विचित्र तेज, इंद्रादि देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, बोले दिति मैया गर्भवती है, और गर्भ में जब इतना भयंकर तेज है तो जब प्रकट होंगे, जब आएंगे तब तो बड़ी विचित्र स्थिति, हम सबका सिंहासन खतरे में। ये है कौन? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो दिति मैया के गर्भस्थ जो दो शिशु हैं, ये कोई और नहीं, ये भगवान के ही पार्षद हैं। जय विजय। जो सनत कुमारों के श्रापवश ये राक्षस योनि में आए, क्योंकि सनत कुमार भगवान से मिलन करने जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं। पार्षदों ने रोक दिया, नहीं, क्योंकि पार्षदों को भी अभिमान है, हम तो भगवान के नारायण हैं। हाँ, जो प्रधान जी के साथ हम इनका पीए होगा ना, वो बड़ा, हाँ प्रधान जी थोड़ा साइलेंट मैन है, लेकिन पीए ना इनसे बड़ा वाला प्रधान होगा। हाँ, प्रधान जी के साथ भाई रहते हैं। ऐसे जो भगवान के साथ में पार्षद हैं, वो भगवान से भी बढ़कर बन रहे हैं। अहंकार है, मैं भगवान का त्रैलोक्य के स्मरण का मैं पार्षद। सनत कुमारों को रोक दिया, नहीं जाने दिया। मानो भगवान ये चाहते हैं, क्योंकि भगवान अहंकार जो है ना, ये भगवान का भोजन है। अभिमान नहीं चल पाया है अब तक पृथ्वी पर लोगों का, जिन्होंने अहंकार किया समूल विनाश हुआ। आज जय विजय के अहंकार को विनाश करने के लिए भगवान ने संकेत दिया है सनत कुमारों को कि इनको जरा ठीक करो। आज सनत कुमार आए, मार्ग में रोका, बड़ा निवेदन किया, नहीं माने, अंत में श्राप दे दिया कि तुम मुझे प्रभु से मिलन के लिए रोक रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनो। श्राप दे दिया। अब दोनों पार्षद सनत कुमारों के चरणों में गिर गए, महाराज मुझे क्षमा करो। और जैसे श्राप दिया ना, भगवान प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। सनत कुमारों ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जो संत होते हैं ना, ऋषि होते हैं, उनका हृदय बड़ा बहुत जल्दी पिघल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। जीवन में जो भी होता है, जीवन में जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो, ये सब प्रभु के। जीवन में दुख आए तो प्रभु जाने, सुख आए तो प्रभु जाने, क्योंकि इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गति, बड़ा सुंदर पूज्य